अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खरीद से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह यार मैं भी ठीक ठाक हूं। तो आज की वीडियोस में हम बात करने वाले हैं 5 ऐप्स के बारे में जो कि आपको माइक्रोसॉफ्ट के प्ले स्टोर से मिल जाएंगी और वो भी बिल्कुल फ्री हैं और विंडोज़ 11 के स्टोर से। तो चलिए अपनी वीडियोज़ को शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐप्स के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली हैं और मैं इनको काफ़ी ज़्यादा यूज़ में लेता हूं। तो मुझे लगा क्यों ना कि मैं इनको आपके साथ भी शेयर करूं। हो सकता है आपको भी ये ऐप्स पसंद आएँ, और अगर आपको पसंद आएँ तो नीचे कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताइएगा और वीडियोज़ को लाइक लाजमी कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इसी तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो सबसे जो पहली ऐप है हमारे पास वो है डुप्लीकेट फाइल रिमूवर। तो आपने सिंपल जो स्टोर है माइक्रोसॉफ्ट का उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद लिंक है जो वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सभी वीडियोस का है लिंक नहीं बल्कि नाम इन सभी के ऐप्स के मैं लिंक दे दूंगा नीचे, ठीक है। तो आप आ जाओ यहाँ पर आपने डुप्लीकेट फाइल रिमूवर को करना है पेस्ट और इसको कर लेना है ओके। जैसे ही आप ओके करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा और ये है हमारे पास डुप्लीकेट फाइल रिमूवर। आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से इसको कर लेना है जी इंस्टॉल। जैसे ही ये आपके पास इंस्टॉल हो जाए तो आपने आ जाना है सर्च के बटन पर और यहाँ पर आप लिखेंगे डुप्लीकेट फाइल रिमूवर। तो ये ऐप आपके पास आ जाएगी। आपने इसको यहाँ से ओपन कर लेना है। मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो आप भी इसको माइक्रोसॉफ्ट के प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपके पास एक पॉपअप विंडो आएगी जो कि है प्रो एडवांस सर्च के बारे में। तो आप इसको नो थैंक्स कह दें अगर आप इसको बाय नहीं करना चाहते। तो हम आ जाएंगे सर्च पर, ठीक है, क्विक सर्च पर। जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी कुछ फोल्डर हैं जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सेलेक्ट होते हैं। तो मैं इनको सभी को यहाँ से रिमूव कर दूंगा। रिमूव करने के बाद हम आ जाएंगे ऐड फोल्डर में। अब जिस भी फोल्डर्स में आपको लगे कि आपकी काफ़ी सारी ऐप्स हैं और उनमें काफ़ी सारी ऐसी फाइल्स हैं जो कि डुप्लीकेट हो सकती हैं तो आप उसको यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो आप आ जाएंगे डाउनलोड पर। डाउनलोड पर आने के बाद मैं इसको जी करने वाला हूँ सिलेक्ट फोल्डर और इसी को मैं सर्च करने वाला हूँ। तो मैं स्कैन के बटन को जैसे ही प्रेस करूँगा तो ये हमारे पास कुछ फाइल्स हैं जो कि सिलेक्ट होकर आ चुकी हैं। जैसा कि अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर ये एक फाइल है जिसका नाम 1 2 3 आगे वही नाम है नेक्सा। तो नीचे देखें तो फिर भी वही फाइल है, ये भी वही फाइल है। तो जितनी भी फाइल्स हमारे पास डुप्लीकेट थी वो सभी फाइल्स हमारे पास यहाँ पर आ चुकी हैं। अब एक फाइल पर टिक लगा हुआ है डिलीट पर और एक पर नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो फाइल्स आपकी टिक मार्क हैं वो यहाँ पर डिलीट हो जाएंगी। तो आपने सिंपल क्या करना है, रिमूव पर आ जाए, डुप्लीकेट पर सिंपल क्लिक करेंगे और आपकी वो सभी फाइल्स योर फाइल आर सक्सेसफुली डिलीट और क्लोज। आपकी जितनी भी फाइल थी वो यहाँ पर सभी डिलीट हो चुकी हैं। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि आप डुप्लीकेट फाइल रिमूवर को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे यूज में ले सकते हैं। ऐप आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा। तो बढ़ते हैं हम अपनी ऐप नंबर 2 के बारे में जिसका नाम है स्निपिंग टूल। तो आप आ जाएंगे, ऑलरेडी आपके पास इंस्टॉल होगी। यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे SPIN। अगर ये आपके पास ना हो तो आप इसको माइक्रोसॉफ्ट का जो प्ले स्टोर है वहां से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और ये वाली ऐप भी बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो इसको जैसे ही हम ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास न्यू है, ये है रेक्टेंगल मोड और आगे हमारे पास आ चुका है नो डिले, ठीक है। अगर आप कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, उसको टाइम लगा कर लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसको टाइम अपना ऐड करके किसी भी किस्म का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास कुछ रेक्टेंगल्स हैं। अगर अपनी रेक्टेंगल में आप लेना चाहते हैं, जैसा कि मुझे यहाँ पर एक फाइल है जिसको कैप्चर करना है, यहाँ पर आ जाते हैं, स्पिन एंड स्केच पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद हम न्यू पर क्लिक करेंगे जी। न्यू पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो तो ये हमारे पास वही रेक्टेंगल है। आगे अगर हम देखें तो ये हमारे पास है फ्री फॉर्म स्पिन। आगे अगर हम देखें तो ये है हमारे पास जी विंडो स्पिन और ये है हमारे पास फुल स्क्रीन स्पिन। तो हम करने वाले हैं जी रेक्टेंगल को जैसे ही मैंने ऐड किया तो मैं इस वाली ऐप को यहाँ से इतने इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ। तो सिंपल क्लिक किया और हमारा जो स्क्रीनशॉट है वो हमारे पास आ जाएगा और हम सिंपल इसको यहाँ से सेव कर सकते हैं अपनी किसी भी जगह पे। अगर आप देखें तो मैं यहाँ पर काफ़ी सारे जो स्क्रीनशॉट हैं वो वक्तन फवक्तन लेता रहता हूँ जिनकी भी मुझे ज़रूरत होती है। तो स्पिन टूल बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, आप इसको लाजमी चेक कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और यहाँ से आप अपनी जो पिक्चर्स है उसको दोबारा से क्रॉप कर सकते हैं, या फिर अगर आप इस पर कुछ लिखना चाहें, हाईलाइट कोई चीज़ करना चाहें, जैसा कि मैं व्हाट्सएप को हाईलाइट करना चाहता हूँ तो आप यहाँ से इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। काफ़ी सारे फीचर हैं,
चेक कीजिएगा, आपको ऐप बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो बढ़ते हैं हम अपनी ऐप नंबर 3 की तरफ, जो कि है हमारे पास शटडाउन टाइमर क्लासिक। तो आपने आ जाना है फिर से माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर पर। यहां पर आने के बाद नाम नीचे लिखा होगा, वहां से आप कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद यहां पर आप इसको करेंगे जी पेस्ट। पेस्ट करने के बाद आपके पास आ जाएगा शटडाउन टाइमर क्लासिक। तो जो सबसे पहला होगा वो वाला आप इंस्टॉल कर लें। मैंने यहां पर ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो सिंपल इसको यहां से करने वाला हूं ओपन। जैसे ही हम ओपन करेंगे तो ये वाली फाइल है जो हमारे पास एक टूल है जो वो छोटा सा ओपन हो जाएगा, जिसका नाम है शटडाउन टाइमर। तो यहां पर अगर देखें तो लिखा हुआ है शटडाउन रीस्टार्ट। जो भी आप अपने पीसी को करना चाहें आप कर सकते हैं, कितनी देर में करना चाहते हैं। आप यहां पर टाइम की वैल्यू ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहां पर आ जाएं। यहां पर आने के बाद आप यहां पर पासवर्ड लगा सकते हैं। एडवांस में आ जाओ। एडवांस में आने के बाद अनएबल पासवर्ड प्रोटेक्शन है, आप इसको लगा सकते हैं, ताकि आपने इसको टाइमर पर लगाया हुआ है कि 1 घंटे बाद आपका पीसी बंद हो जाए तो कोई भी उसको चेंज ना कर सके। ठीक है, तो मैं इसको अनचेक करने वाला हूं। अनचेक करने के बाद एप्लीकेशन पर आ जाएंगे और यहां पर मुझे चाहिए जी 5 मिनट या 6 मिनट या 10 मिनट के बाद अपने सिस्टम को मैं शट डाउन कर देना चाहता हूं। ठीक है, तो मैं यहां पर इसको ऐप को करने के बाद मैं इसको यहां से बंद कर दूंगा। बंद करने के बाद मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे तो हमारा जो शट डाउन टाइमर है वो यहां पर रेडी हो चुका है, लेकिन ये हमने 2 घंटे का लगा दिया यार। तो मैं इसको ज़रा ना डिसेबल करने वाला हूँ। यस करेंगे, फिर से आप ओके करेंगे। तो ऐसे ही आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू देकर आप ऐड कर सकते हो अपने टाइम को। मैंने बाय मिस्टेक वहाँ पर 10 लिखने की बजाय 2 घंटे का टाइम ऐड कर दिया था। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं अपनी ऐप नंबर 4 के बारे में। तो ऐप नंबर 4 है जी हमारे पास रॉ इमेज एक्सटेंशन। अगर आप वीडियोग्राफर हैं, फोटोग्राफर हैं, या फिर आप कोई रॉ फोटो शूट कर रहे हैं, तो अक्सर वो आपके जो कंप्यूटर्स हैं उनमें वो डिस्प्ले नहीं होती। तो यहाँ पर आप माइक्रोसॉफ्ट प्ले स्टोर पर जा सकते हैं और वहाँ पर जाने के बाद आप ये एक टूल है जिसका नाम है रॉ इमेज एक्सटेंशन। तो आप इसको वहाँ पर सर्च करके अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर ये सबसे फर्स्ट वाली इमेज है, आप इस पर आ जाएं और इसको आप यहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टूल है। मैं भी इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके रखता हूँ, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो आगे हम बढ़ते हैं अपनी ऐप नंबर 5 के बारे में, जो कि है 7zip। बहुत सारी यूज़फुल है और मैं इसको काफ़ी सारा यूज़ में लेता हूँ और आप भी यकीन करता हूँ कि इसको यूज़ में लेते होंगे। एक नॉर्मल यूज़र भी इसे यूज़ में लेता है। तो आप जब आ जाओगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आने के बाद आपके सामने ओपन हो जाएंगी काफ़ी सारी जिप एक्सटेंशन। तो आपने कौन सी इंस्टॉल करनी है मैं अभी आपको बता देता हूँ। 7zip पर लिखने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो नीचे ये वाला आइकन है, आप देख लीजिएगा 7zip पर। आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप इसको यहाँ से फ्री में अपने सिस्टम में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, बल्कि ये डाउनलोड भी हो जाएगा और इंस्टॉल भी खुद ही हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये 5 ऐप्स काफ़ी पसंद आई होगी। जो भी आपको ज़्यादा बेस्ट लगे नीचे कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा। वीडियोस को पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और एक अच्छे वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं और साथ इसी तरह के कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबा लें, ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया।